हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मैं हूँ आपकी नीतू मैम। आज आपका क्लास है। आज कल आपको मैंने पढ़ाए थे नरेशन। नरेशन में क्या था, नरेशन आपको हमने वाक्य बनाना सिखा दिए थे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। उसी के कुछ रूल और हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। वो हमारे साथ लगातार बने रहें और देखते रहें। देखो, ये मैंने लिखा है एक्सप्रेशन यानी अपवाद। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वाक्य आते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य यानी सदा सत्य रहने वाले वाक्य। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल नोट किया है। देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य का बोध हो तो इसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं हम। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब आपको पता होना चाहिए। ये हमने आगे बता ही दिया है कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है, और रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जैसे ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसके अंदर जे है, तो हमारा जे रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। जब रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य का बोध हो तो इसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी हमें यहाँ चेंज नहीं करना है। तो किस तरीके से हम बनाते हैं जब हमारी सदा सत्य रहने की बात होती है? तो देखो, हमने यहाँ पे लिखा है कमलेश सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कमलेश सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर है ही कैन गो टू गोरखपुर, ही कैन गो टू गोरखपुर। उसके बाद अब हमें ये एग्जाम्पल बनाना है। किस तरीके से हमारा एग्जाम्पल बनता है वो हम आपको बता रहे हैं। बच्चों, किस तरीके से हम बनाते हैं एग्जाम्पल को। कमलेश सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही कैन गो टू गोरखपुर। अब इसे हमें कैसे बनाना है? सबसे पहले हम यहाँ से बनाएंगे कमलेश से, कमलेश। अब सेज टू को तो चेंज ही करना पड़ेगा, तो सेज टू को टेल्स में बदलेंगे। टेल्स में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। दैट, उसके बाद है ही कैन गो टू गोरखपुर। तो कैन का यहाँ कैन ही रहेगा, यहाँ चेंज नहीं करेंगे इसे। ही कैन गो टू गोरखपुर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे बंद। ठीक है, तो समझ में आया। इस तरीके से अगला हमारा आता है, जब रिपोर्टेड स्पीच एक ऐतिहासिक घटना हो, यानी जो लिखा है हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना। जब हमारी ऐतिहासिक घटना होती है किसी सेंटेंस में, तो देखो हम कौन सा रूल अपनाते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐतिहासिक घटना हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे। अब हमने एग्जांपल कौन सा दिया वो भी आपको बता रहे। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इंडिया बिकम फॉर 1947। ये हमारा एग्जांपल है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, ही सेड, तो ही सेड इसमें कर्म नहीं दिया है ना, अभी मैंने आपको आगे समझाया था वीडियो में। जब किसी वाक्य में कर्म नहीं दिया होता है तो हम इसको चेंज नहीं करते ये वर्ब को। देखो, तो सैड का सैड ही रहेगा। ही सैड दैट इंडिया बिकम फॉर 1947। इस तरीके से ये जो हमारा रहेगा। तो बच्चों, हमारे इसी तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। इसके एक दो रूल और हैं, हम वो भी आपको समझा दे रहे हैं, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है बच्चों, तो हम चाहते हैं आपका कोई भी रूल छूट ना जाए, हर रूल आपको पता हो।
पता नहीं जो रूल हम छुड़वा दें वही आ जाए। तो इस तरीके से आपको हर रूल का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा रूल हमारा कब आ जाता है। तो देखो थोड़ा और रह गया, हम वो भी आपको बता रहे हैं। तो बच्चों देखो, अब ये आपका अगला रूल है। अगला रूल जो है आपको हम समझाने जा रहे हैं, जैसे मुहावरा। मुहावरे द्वारा जो हमारे वाक्य बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो बता रहे रूल। जब रिपोर्टेड स्पीच में मुहावरे द्वारा वाक्य हो तो उसकी भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब भी हमारा वाक्य मुहावरा दिया हो, जैसे ये दिया है मुहावरा दिया हो, तो उस भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरीके से देखो, ही टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वॉकिंग डॉग्स बीट। अब इसमें मुहावरे का बोध है, तो इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। हम पहचानना पड़ता है कि जो मेरा वाक्य किस तरीके का है। देखो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, ही टीचर सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ये बदलना तो मैंने आपको बता ही दिया है, सिर्फ यही रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे, दैट। अब करेंगे वॉकिंग डज वेट। देखो वॉकिंग, अब इसे कोई चेंज नहीं करेंगे, डज वेट। इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाता है। अब इसको देखते हैं अगला वाला। इसमें क्या रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आदत का बोध हो तो इस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आपके परिवर्तन नहीं होंगे वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए, इसी वजह से, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। जब कंफ्यूज हो जाते हो तो आप नहीं बना पाते हो। देखो मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब देखो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें आदत का बोध है। देखो मोहन सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब ही, अरे सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट। फिर ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे 1। तो इस तरीके से हमारे ये वाक्य बनते हैं। तो बच्चों जब भी आपको ये रूल नहीं पता होंगे तो ये वाले सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो आपको रूल ज़्यादा से ज़्यादा पता हो तभी आप बना लोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर लोगे, और नहीं रूल पता होंगे तो नहीं कर पाओगे। अब हम आके आपको बहुत अच्छे से रूल पढ़ाने जा रहे हैं, जो आगे लगातार हमारे साथ बने रहें और लगातार देखते रहें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो मैम से ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में मैम ज़रूर आपको बताएंगे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।